तो है ना जो है दर्शन जो है, नहीं पहले मोक्ष जो है, मोक्ष किसी चीज की प्राप्ति नहीं है। यदि किसी चीज की प्राप्ति होगी ना तो उसका उपादान कारण जरूर किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष कोई चीज की प्राप्ति नहीं है, किसी चीज से छूटना है। तो जिस चीज से छूटना है उसका तो कोई उपादान कारण हो सकता है। छूटना किससे है? अज्ञान से, दुख से। दुख से, अज्ञान से, वृत्तियों से, संयोग से। ये जो छूटना है ना उसका तो कोई उपादान कारण हो सकता है। लेकिन कुछ प्राप्ति ही नहीं होता है तो उसका उपादान कारण कैसे बनाए? जी महाराज। क्यों जी देवदत्त जी? प्राप्ति मतलब ये जो छूटना है इसको प्राप्ति नहीं कहेंगे ना। चलो अगर आप ऐसा मानते हैं। नहीं मैं नहीं मानता, ये शास्त्र मानता है। तो शास्त्र मोक्ष में कोई प्राप्ति नहीं मानता है, केवल दुख की निवृत्ति मानता है। इसलिए इसको सीधा कारण नहीं माना गया है ना। इसमें ये बात तो बार बार ना कही जाएगी कि जो है ज्ञान जो है मुक्ति में सीधा कारण नहीं है। गुरुजी हाँ जी, ये देखो जो आपने देखो 2400 सूत्र देखो, 2400 सूत्र देखो। ये जो आपने पढ़ा इसी पर रहिए प्लीज। हाँ जी, मतलब जो जितना आपने इसमें पढ़ा है इसके आगे भी थोड़ा पढ़िए। हाँ हाँ, तो फिर बात होती है। चाहे अपन इसको पढ़ेंगे ना, ये जो मैंने लाइन पढ़ी है ना, ये पंक्ति व्यास मुनि जी का मुख्य जो है ना वो भाव है। उस भाव को चाहे कहीं भी ले जाओगे ना, आपको व्याख्या इसके अनुसार करनी पड़ेगी। देखो इसमें कहा गया है कि न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम, दर्शन जो है मोक्ष का कारण नहीं है। अदर्शना भावात एव बंधा भाव, अदर्शन का अभाव होने से ही बंधन का अभाव हो गया। सही सा मोक्ष है, वही मोक्ष है। बंधन का अभाव हो जाना, बंधन का छूट जाना ही मोक्ष है। बंधन का अभाव मतलब बंधन का छूटना, अदर्शन का अभाव मतलब अदर्शन का छूटना ही मोक्ष है। दर्शन से भावे, दर्शन जब उत्पन्न होता है, ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो बंधन का जो कारण है अदर्शन, उसका नाश हो जाता है। इत्यतो दर्शन ज्ञानम केवल्य कारण मुक्तम, इसलिए दर्शन ज्ञान को केवल्य कारण कह दिया जाता है, पर वस्तुतः केवल्य कारण है नहीं। ये बात, ये जो वाक्य का अर्थ ना, ये वाक्य का अर्थ जो मैंने बोला है ना वो यही है, इससे अलग अर्थ नहीं हो सकता। और भी अगला सूत्र देखो, है ना, बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्षः, बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है। मोक्ष में किसी चीज की प्राप्ति नहीं है, केवल बुद्धि की निवृत्ति है। तो बुद्धि की निवृत्ति के कारण हो सकते हैं कुछ, है ना। अदर्शन कारणाभावात बुद्धि निवृत्ति, अदर्शन कारण के अभाव होने से बुद्धि की निवृत्ति। तच्च दर्शनम बंध कारणम दर्शनात् निवर्तते, वो जो अदर्शन है वही बंधन का कारण है, दर्शन से वही निवृत्त हो जाता है। तत्त चित्त निवृत्ति देव मोक्ष, तो चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष के लिए कुछ भी नहीं है, चित्त की निवृत्ति के लिए जो भी प्रयास करो सब चित्त की निवृत्ति के लिए प्रयास है, मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी महाराज जी बार बार ये कहा है, 25वें सूत्र में भी ऐसा ही कहा है जी, तस्य दर्शन से अभावात बुद्धि पुरुष संयोग अभाव आत्यंतिको बंधन उपरमा इत्यर्थ। हाँ, अदर्शन का अभाव के लिए, अदर्शन को हटाने के लिए तो बहुत सारे उपादान कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। मोक्ष का कोई भी सीधा कारण नहीं है, सब घुमा फिरा के कारण हैं। घुमा फिरा के क्यों कारण है? क्योंकि सब बंधन को हटाने वाले हैं। आप कोई भी कारण बताओ मुझे जिससे मोक्ष मिल जाए, एक भी कारण बताओ। नहीं फिर आखिर जो मोक्ष का अर्थ है, और मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ वही है जो आपने बताया, छूटना। तो जिसको छोड़ना है ना, जिसको छोड़ना है उसका उपादान कारण हो सकता है। नहीं तो फिर आप इसको अलग क्यों करते हैं? मोक्ष का अर्थ जो वही हो गया, तो मोक्ष की बात तो कह रहे हैं। मोक्ष तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि मोक्ष जो है किसी चीज की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष मतलब अविद्या का हटना, तो अविद्या को हटाने के लिए कोई उपादान कारण हो सकता है। मोक्ष फिर गुरुजी मोक्ष क्या हुआ ही नहीं किसी का। हाँ, मुक्ति जो है ना, मुक्ति मतलब जो अविद्या नष्ट हो गई, बंधन समाप्त हो गया, बस यही मुक्ति है। गुरुजी मुक्ति शब्द यही कह रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ मिल तो रहा ही नहीं। हाँ, कुछ मिलना नहीं है। यदि आप ये समझेंगे कि कुछ मिल रहा है
तो इसमें गड़बड़ी आ जाएगी। स्वामी जी, उपादान कारण का जरा शब्द क्या हुआ? उपादान कारण मतलब साक्षात कारण। अच्छा, और थोड़ा स्पष्ट करें स्वामी जी। जैसे सीधा कारण होता है कोई भी चीज है ना, जैसे है ना, हमने फल लिया, आम का उपादान कारण कौन है? पेड़, ठीक है ना। तो जिस चीज से जो चीज मिलती है अच्छा। वो उपादान कारण होता है। जैसे महाराज जी, रोटी का उपादान कारण आटा हाँ। या गेहूं। ठीक, धन्यवाद। और भी मैं बहुत सारी जगह और भी बताता हूँ कि जहाँ पर व्यास मुनि जी ने यह भी सीधा कहा है कि मुक्ति का कोई साक्षात कारण नहीं है। ये तो गुरु जी कहीं नहीं आएगा शायद। ये तो केवल जो है वो चित्त निवृत्ति ही केवल समझिए, और चित्त निवृत्ति से योग होता है। ये किससे होता है योग? फिर ये योग है क्या? ये तो मोक्ष ही तो होगा योग। योग मतलब योग। हाँ, योग मतलब योग। हाँ, योग मतलब योग, संयोग की निवृत्ति योग है। बिल्कुल। ठीक है गुरु जी, ये तो गले में तो अटक रही है, पर थोड़ा पानी की घूंट लेकर करेंगे। नहीं, पानी की घूंट मतलब ये तो सीधी सटक जाएगी। ये तो ऐसी चीज है। हाँ जी। आदरणीय देवदत्त जी से मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में ये जो गले में अटक रहा है, इसके पीछे हमने अब तक ये धारणा बना रखी है कि ईश्वर प्राप्ति ही मोक्ष है। ये जो प्राप्ति वाला मामला है, ये वास्तव में इससे मेल नहीं खा रहा योग दर्शन से। तो क्योंकि अब तक हमने ईश्वर प्राप्ति को ही मोक्ष मान रखा है ना जी, इसलिए ये तो अटकेगा गले में। वैसे तो आवरण का हटाना मुक्ति है ना। जो आवरण आ रहा है हमारी आत्मा के ऊपर जी, वही तो हटाना मुक्ति है गुरुदेव। जो आवरण उपस्थित हो जाएंगे हम, वैसी मुक्ति है गुरुदेव। हाँ, ओम जी ओम। महाराज जी, अपनी वाली पढ़ाई में तो ईश्वर को भी हटाना ही पड़ रहा है। ये कैसे क्या है? मोक्ष में तो आत्मा रह रही है, इसलिए गले में अटक रही है हमारे सबके। ईश्वर को हटा नहीं रहे हम, आत्मा में केवल अपन रह रहे हैं, पर हटा थोड़ी रहे किसी। तो सारा एक ही हो जाएगा ना, हट नहीं रहा, वो सारा एक हो जाएगा ना। अभी तो हट गई, सारा एक हो गया, तो इसीलिए तो गले में अटक रही है। प्रोसेस सारा विपरीत हो गया ना। गुरुजी देखो, ये हम तो न तो पूर्वाग्रह में हैं और न ही हमें कोई ज्ञान है, लेकिन जो इसी को देख रहे हैं शास्त्र को और इसको, और फिर जो समझ में आ रहा है अंदर से उसकी बात बताते हैं हम, जब भी कभी बताते हैं तो। पर ठीक है, आप इनका अर्थ जो है इस प्रकार से कर रहे हैं, फिर इस प्रकार से इसकी युक्ति नहीं बैठती है, तो कोई बात नहीं। हम तो कह रहे हैं, हम तो एक घूंट पानी के लेकर कर देंगे नीचे अपने। क्या नहीं, ये तो व्यास मुनि जी साक्षात कह रहे हैं ना कि हमें जो है इसमें मोक्ष का कारण ये नहीं है, मतलब जो ज्ञान है ना वो केवल अविद्या को नष्ट करता है। ज्ञान मुक्ति को पैदा करता है ऐसा नहीं है, ज्ञान अविद्या को नष्ट करता है। अविद्या नष्ट हो गई, बंधन खत्म। मतलब जैसे मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, जो है आप मतलब जो झाड़ू है, वो झाड़ू किसका उपादान कारण है? सफाई का या गंदगी हटाने का? सफाई का। ये हो तो सफाई में आ जाती, गंदगी सफाई कुछ नहीं कर सकती झाड़ू, केवल गंदगी हटाती है। झाड़ू गंदगी हटा सकती है, उसमें सफाई निकलती है क्या? हम तो यही समझते हैं सफाई का मतलब जो भी स्वच्छ है उस नहीं, मतलब आप ये देखो कि झाड़ू से कोई सफाई निकलती हो। महाराज जी, सफाई का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सफाई ना होना बस, ये सफाई मतलब सफाई नहीं, झाड़ू सफाई छोड़ रही हो, यहाँ झाड़ू रखी यहाँ सफाई छूट गई, यहाँ झाड़ू रखी यहाँ सफाई छूट गई, ऐसी कल्पना यदि कर रखी हो तो एक अलग बात है। बाकी जो ना है ना, झाड़ू जो ना केवल गंदगी को दूर करती है बस, और कुछ नहीं करती। तो गंदगी को दूर करने में हेतु बन सकती है वो। महाराज जी, झाड़ू में सफाई जैसी कोई चीज होती है तो झाड़ू को हम तोड़ के देखते उसमें से निकलती कहीं नहीं गई। हाँ, फिर वैसे तो गुरुजी बताऊं कि जब उपासना करते हैं तो
आप इस बात को अदरवाइज मत लेना और न कोई दूसरे व्यक्ति लें। मुझे अनुभूति होती है कि वेद आदि भी सब वेश्या नजर आते हैं मुझे। तो फिर इनकी पढ़ने की जरूरत क्या है? ये क्या बताते हैं, फिर क्या बताते हैं, इसका समझ में नहीं आता। ये सारे के सारे शास्त्र जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके जो आवरण है ना, उनको हटाने के लिए है। केवल जो ना आवरण है आपके, उन आवरणों को हटाने के लिए ही ये शास्त्र हैं। आप आवरण हटाइए बस, है ना। और आवरण आपके हट गए तो फिर आपको शास्त्र की जरूरत नहीं है, भले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवरण तो खैर हट ही जाएगा आपकी कृपा से। और ये इतना सब शब्द जाल पढ़ रहे हैं तो फर्क तो पड़ता ही है, ऐसी बात तो नहीं है। यदि हमारे पास तो ये चीजें अभी आई हैं 5-4 महीने से, जैसे आपसे जुड़े हैं, फिर इनको लिया है, आपने भेजे कुछ तो उनका अब कुछ संग्रह किया है। तो देख रहे हो, आवरण तो हटेगा ही जब कोशिश करेंगे ये सब चीज भी। काम तो करती है अपना, ऐसी बात तो नहीं है, सब अनुभूति की चीजें हैं, वर्षों से, हजारों सालों से लिखी हुई है लोगों ने। गुरु जी अब आगे करो, ये तो खैर हो गया, इसको तो हम करके समझो नीचे, है ना। पर ये बिल्कुल जो मैंने बात बोली ना, कि ये जो विद्या जो है ना, केवल अविद्या की प्रतिद्वंदी है। विद्या जो है वो अविद्या की प्रतिद्वंदी है, अविद्या को मार देती है और अविद्या को मार करके स्वयं समाप्त हो जाती है। हाँ जी, है ना, जो है मुकेश जी। हाँ जी, देखो आप लोग सभी लोग जितने भी हैं, सब कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और है ना, जो है जो पहला सूत्र मतलब 28वां सूत्र है, उस सूत्र को जो है निकाल लीजिए। हाँ जी, अब एक एक पॉइंट जो है ना, मतलब सभी लोग जो भी है इसमें कि क्या क्या चीज है ना, क्रम से क्या क्या बताया था उसको क्रम से जो है ना बताते जाएं। योगानुष्ठान। हाँ, क्या बताया था योगांगानुष्ठान में? महाराज जी, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से 2 कार्य होते हैं, एक साथ अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती है। ख्याति होने तक नहीं, योगांगानुष्ठान क्या है? ये ज्ञान मूलक कर्म होते हैं। वो अज्ञान मूलक जो कर्म होते हैं उनको हटाने के लिए। और एक बात और बताई थी, वो छूट गई। अशुद्धि अक्षय हो जाते हैं। नहीं, योगांग में ही बताई थी, अभी और आगे मत बढ़ो। योगांग में 2 चीजें बताई थी। योगांग क्या है, योगांगानुष्ठान क्या है? शुद्धि क्षय हो जाना, ज्ञान दीप्ति। योगांगानुष्ठान बताया था ज्ञान मूलक कर्म एवं संस्कार। ठीक है, ठीक है जी, लिख लिया। हाँ जी, ज्ञान मूलक कर्म और ज्ञान मूलक कर्म का जो संस्कार है, ये दोनों ही चीजें योगांगानुष्ठान शब्द से आएंगी। और अशुद्धि शब्द से है ना, जो है अज्ञान मूलक कर्म और अज्ञान मूलक कर्मों के संस्कार। देखो, अशुद्धि का जो क्षय है उसमें केवल अज्ञान मूलक कर्मों का क्षय नहीं है। अशुद्धि क्षय में अज्ञान मूलक कर्मों की जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का भी क्षय होगा। और संस्कारों का क्षय संस्कार के द्वारा ही होगा। तो वो कौन से संस्कारों से होगा? तो वो होगा ज्ञान मूलक कर्मों के संस्कार से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो योगांगानुष्ठान जो है, योगांग है ज्ञान मूलक कर्म और संस्कार। उनका अनुष्ठान, उनको जीवन में उतारने से, उनका आचरण करने से अशुद्धि जो ना, जो है जो अज्ञान मूलक कर्म है, जिनको हम क्लेश कहें, अलग अलग कहें, लेकिन बस सीधी सी बात यह है,
हमारे जीवन में हम ये देखें कि ज्ञान मूलक कर्म कौन से हैं, अज्ञान मूलक कर्म कौन से हैं। तो ज्ञान मूलक कर्म वो होंगे जो सबके हित के लिए होंगे, हमारे हित के लिए भी होंगे, जिनका आधार क्लेश नहीं होगा। जिस कर्म का आधार राग है, जिस कर्म का आधार द्वेष है, जिस कर्म का आधार अभिनिवेश है, जिस कर्म का आधार अस्मिता है और इन सबकी मूल अविद्या है, वो सारे के सारे कर्म जो ना वो अज्ञान मूलक कर्म हो गए। तो अज्ञान मूलक कर्म जो है उसमें हिंसा, झूठ, चोरी सब आएगा। कई बार अहिंसा भी अज्ञान मूलक हो सकती है ना। तो ज्ञान मूलक ही होनी चाहिए। सत्य भी ज्ञान मूलक होना चाहिए। कई बार सत्य जो ना जो सर्वभूत हित में नहीं होता है वो अज्ञान मूलक ही कहा जाएगा। तो ज्ञान मूलक कर्म और संस्कार अज्ञान मूलक कर्म और संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान शब्द तो हम समझते हैं, दीप्ति का मतलब क्या है? दीप्ति माने प्रकाश माना है। नहीं, दीप्ति का एक मैंने यहाँ पर एक अर्थ बताया था। हाँ जी, मतलब सत्य और अहिंसा ज्ञान मूलक है, अज्ञान मूलक है, वो बताना एक उदाहरण गुरु जी। अज्ञान मूलक अहिंसा वो होती है कि किसी है ना जो ना आप न्यायासन में बैठे हुए हैं और आप किसी दुष्ट को जो है ना आप छोड़ देते हैं और आपने उसमें जो ना ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो दुष्ट है ये आगे जाकर के बहुत हिंसा करेगा। तो आपकी वो जो अहिंसा है वास्तव में हिंसा के लिए प्रवृत्ति हो गई है। आप उसको अहिंसा मान सकते हैं पर देखा जाएगा तो वो हिंसा की श्रेणी में आएगा वो। तो ये अज्ञान मूलक अहिंसा है ना, ज्ञान मूलक अहिंसा नहीं है ये। ठीक है, हैं? और सत्य भी जो है ना, हाँ, ज्ञान मूलक अज्ञान मूलक सत्य जो है ना, जैसे लंगड़े को अपन लंगड़ा बोलते हैं। ठीक है गुरु जी, सही है। तो है ना ज्ञान मूलक होना चाहिए। इसमें जो है ध्यान देना, योगांग जो है ना ये ज्ञान मूलक हो, क्लेश रहित हो। लंगड़े को जब हम लंगड़ा कहते हैं तो वहां पर द्वेष भावना है हमारी या अविद्या की भावना है, हम बेहोश हैं, स्मृति में नहीं है। बेहोशी में बोला गया वाक्य है। हाँ, तो अब अपनी चर्चा चल रही थी दीप्ति शब्द पर। दीप्ति शब्द का अर्थ मैंने बताया था धीरे 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 क्रमिक जो है ना प्रस्फुटन है, ज्ञान का क्रमिक प्रस्फुटन, वो है ज्ञान दीप्ति। ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? विवेक ख्याति, विवेक ख्याति की उपलब्धि तक। तो ज्ञान दीप्ति का मतलब है ज्ञान का क्रमिक प्रस्फुटन। ठीक है दयानंद जी, स्पष्ट हो गया? जी महाराज जी। तो ज्ञान मूलक कर्म के द्वारा जब हम अशुद्धि को क्षीण करते हैं तो जैसे जैसे अशुद्धि क्षीण होती है हमारा जो ज्ञान है वो धीरे 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 है ना प्रस्फुटित होता है। और वो जो प्रस्फुटित होता है वही यहाँ पर ज्ञान दीप्ति शब्द से कहा गया है। और वो प्रस्फुटन जैसे जैसे हम ज्ञान मूलक कर्मों का, योगांगानुष्ठानों का पालन करेंगे वैसे वैसे जो आवरण है, अशुद्धि है, वो धीरे धीरे है ना जो है ना क्षीण होंगे। और जैसे जैसे वो क्षीण होंगे वैसे वैसे ज्ञान की दीप्ति होगी और विवेक की ख्याति उपलब्ध होगी। ठीक है ना, इस सूत्र में यही मतलब मुख्य है। और योगांगानुष्ठान जो है, ध्यान देने वाली बात है, योगांगानुष्ठान अशुद्धि को नष्ट करने वाले हैं। अशुद्धियां क्या है? अशुद्धियां हैं है ना अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। देखो अशुद्धि के स्वरूप बता रहा हूं मैं, पहले बताए थे है ना। अशुद्धि मतलब 5 विपर्य। अशुद्धि मतलब वितर्क, वितर्क कौन कितने हैं?
5 ही 81 महाराज 81 नहीं, वितर्क 81 नहीं, वितर्क तो अनंत है वैसे तो, अनंत नहीं है, है मतलब संख्य होते हैं ये तो, असंख्य है ना, अनंत ये महाराज है, 81 गिन नहीं प्रकार सकते के उनको, वितर्क होते हैं, असंख्य लेकिन नहीं, वितर्क जो यम और नियम है ना 10, तो वितर्क भी 10 हो गए। 10 उसके उनके उल्टे जो है ना 10 वितर्क हैं, ध्यान देने वाली बात है, 10 वितर्क, फिर 10 के जो है ना एक एक के 81 रूप है, तो 810 हो गए। 81 तो एक अहिंसा हिंसा हो गई 81, दयाराम जी। 81 की जो गिनती है ना वो केवल हिंसा के लिए है। गुरु जी इसको आगे और बढ़ाओ, 81 नहीं है ये, उसके बाद अनंत भी कर असंख्य को पूछेंगे, देखो अभी तो छोड़ दिया उसका आगे का भाग। हाँ, अभी है ना, जो है ना, जो दयाराम जी ने 81 बोला था ना, मैंने उनकी बात को मैं उनको याद दिला रहा था ना, देवदत्त जी आपके लिए मैं बोल चुका हूँ जो अनंत है ना। हाँ, तो जो है ना ये है हिंसा ही, हिंसा है, उस हिंसा के 3 भेद किए, फिर 3 के 3 किए, फिर उनके फिर 3 किए, और फिर उनके 3 किए, और ऐसे करते हुए भेद बढ़ाते जाते हैं। ये सारे के सारे भेद अनंत होते हैं, 81 होते हैं, 27 होते हैं, 9 होते हैं, या 3 होते हैं, या एक ही होता है, ये केवल कहने वाले की विवक्षा के ऊपर है, ये चीज लड़ने के लिए नहीं है। तो ये जो है ना वितर्क जो है वो 10 हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, असंयम और परिग्रह, है ना, अपवित्रता, असंतोष, है ना, अतपस्या, और अस्वाध्याय और नास्तिकता, ये 10 जो है ये 10 वितर्क हैं। तो देखो अशुद्धि में 5 तो विपर्यय आ गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 10 विपर्यय आ गए, और 9 जो है विक्षेप हैं, 9 विक्षेप हैं, वो भी इसमें आएंगे अशुद्धि में, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, और उनके 5 रूप और भी होंगे, उसको भले अभी छोड़ दो। तो है ना 5 विपर्यय, 5 वितर्क, 10 वितर्क और 9 विक्षेप, कुल मिला के कितने हो गए? 24 हो गए। 24 हो गए, है ना। ये अशुद्धि में 24 जो है ना, ये परीक्षा में आ सकता है। देखो इन 24 को तैयार कर लेना, ये 24 अशुद्धियां हैं। और ज्ञान मूलक कर्म जो है यहां पर गिनाई दिए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8। उसमें यम नियम 5 है ना, वो हो गए, तो 10 ये हो गए, और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 6 ये हो गए, तो 16 हो गए। तो ये 16 जो है ना, इन 27 को खत्म कर देते हैं, ठीक है। गुरु जी ये 24 24 27 24, हाँ विप्रिय, वितर्क और एक ये विक्षेप है ना, तो ये कौन से सूत्र में आ रहे हैं? विक्षेप पहले आगे थे, है ना, पहले पाद के 30 सूत्र में। नहीं तो 5 तो वितर्क, अच्छा ये 5 तो वितर्क हुए, 5 विपर्य, 5 विपर्य हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्लेशों को विपर्य कहा जा रहा है जी देवदत्त जी, और वितर्क यानी जो यम नियम है उनसे उल्टा, और विक्षेप वो व्याधि आदि। हाँ जी, तो ये तो 19 होते हैं, ये तो 19 हुए। 19 नहीं हुए, 15 9 24 हुए जी, 5 और 10 और 9। देखो फिर से बोलो, फिर से देवदत्त जी, विपर्य कितने हैं? 5। विक्षेप कितने हैं? 10 हैं? विक्षेप 9 है। विक्षेप 9 है, 10 है विपर्य। हाँ 10 विपर्य, 10 नहीं, विपर्य 5, वितर्क 10 हैं। हाँ जी वितर्क 10, विपर्य 5, ठीक है जी। तो 10 9 और 5 कितने हो गए जी देवदत्त जी? हाँ हो गए तो पूरे 24 हो गए बस, तो हमने गिनती बार सही हो गई। जी ये गिनती याद ना रही तो कोई बात नहीं। गिनती ये तो क्या है,
अपने को ये समझने के लिए भी हाँ ये भी गलत है, ये गलत है, चीजें जो है ना इकट्ठी हो जाती हैं, बाकी जो है ना ये सब चीजें जो है ना बाद में छूटी जाती हैं। बस अंत में जाकर के बस कि भैया है ना अविद्या मूलक कर्म नहीं करने हैं। मैंने तो इसलिए एक ही वो दिया ना, अशुद्धि क्षय में एक ही बात कही, अविद्या मूलक कर्म, अज्ञान मूलक कर्म, ठीक है ना। और योगांगानुष्ठान को एक ही दिया है, ज्ञान मूलक कर्म, क्योंकि योगांगानुष्ठान भी याद रहे नहीं रहे यम नियम याद रहे नहीं रहे। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ जी। स्वामी जी ज्ञान मुक्त कर्म में 5 यम 5 नियम और कौन क्या क्या बताया स्वामी जी? है ना, ज्ञान मूलक कर्म में 5 यम 5 नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 6 ये। ठीक है, 16 हो गए। हाँ 16 हो गए। तो इस सूत्र में इतना ही है। इसमें एक बात और ध्यान दें, जो हमारे मुकेश जी ने जो लिखा है ना, परीक्षा के लिए आपको बहुत ज्यादा लाभ उससे मिलेगा। मतलब मैंने उनका वो जो देखा तो ऐसा लगा जैसे मतलब बहुत ही अद्भुत जो है ना, उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। ये जो सारी बातें बताई है ना, ये उन्होंने लिख रखी है। बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, पूरा पुरुषार्थ किया जी। हाँ जी। और इसमें आप लोग यदि व्यास मुनि जी के भाष्य को पढ़ोगे तो व्यास मुनि जी का भाष्य जो है, क्योंकि संस्कृत आप लोगों को आती नहीं है जल्दी से, तो आप लोग यदि पॉइंट बना बना करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो उन्होंने अच्छे से पॉइंट बना रखे हैं ना। जैसे उन्होंने पहले बताया क्लेश है ना, योगांगानुष्ठान सुदीक्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते हैं। तो उस दिन मेरे है ना जो ना क्लेश से चर्चा शुरू हो गई होगी, तो क्लेश पूरे लिख दिए उन्होंने, है ना। फिर उसके बाद जो है अविद्या मदर क्लेश और बाकी अदर क्लेश, है ना। और योगांगानुष्ठान भी क्लेशों को धीरे धीरे हटाते हैं। इस कारण से ज्ञान का जो आवरण है, ज्ञान पर जो पर्दा डाला है, वो भी धीरे धीरे कमजोर होता है और इसके बाद विवेक ख्याति पैदा होती है। तो जो धीरे धीरे हटता है ना, यही है इसका जो है ना क्रमिक प्रस्फुटन। और इसके बाद विवेक ख्याति पैदा हो जाती है। विवेक ख्याति पैदा होने पर योगांगानुष्ठान का कार्य पूर्ण हो जाता है। ये बात जो है ना देखो पूरी अच्छे से लिखी उन्होंने। अष्टांग योग जो है ना, योग दर्शनकार अष्टांग योग को विवेक ख्याति पैदा करने का साधन मानते हैं। विवेक ख्याति को पैदा करने का जो एक साधन जो है वो अष्टांग योग को माना गया है। अष्टांग योग मुख्य साध्य नहीं है, मुख्य साध्य विवेक ख्याति है। और वो जो यदि वो सिद्ध हो जाए तो फिर जो है अविद्या पूर्ण रूप से नष्ट हो सकती है ना। मोक्ष का उपादान कारण कोई नहीं है, मोक्ष किसी भी चीज से पैदा नहीं होता है। यदि किसी चीज से मोक्ष पैदा हो जाए तो शांत कर्म का फल शांत रहेगा। इसलिए अष्टांग योग या विवेक ख्याति सीधा मोक्ष का कारण नहीं है। ये बात भी उस दिन चर्चा हुई। सांख्य दर्शन ज्ञान से ही मुक्ति मानता है, योग दर्शन भी ज्ञान से मानता है, पर उस ज्ञान की प्रोसेस भी बताता है। विवेक ख्याति को पैदा करते हैं, अशुद्धि को दूर करते हैं, ये योगांग हैं। और योगांग अनुष्ठान ज्ञान की उत्पत्ति या प्राप्ति का कारण, अशुद्धि की निवृत्ति का कारण। दो कारण वहां पर बताए हैं व्यास भाष्य में जो है ना। जैसे वहां पर बताए थे कि जो है जैसे परशु जो है वो छेद्य का कारण है, छेदन धर्म उसमें आ जाए, उस छेदन धर्म की उत्पत्ति का कारण जो है ना वो परशु है। ऐसे ही विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है योगांगानुष्ठान, ये अशुद्धि को दूर करने का कारण है। और जैसे धर्म सुख की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही विवेक ख्याति को प्राप्त कराता है योगांगानुष्ठान। तो योगांगानुष्ठान दो कारण बन गया। बाकी और दूसरे और भी कारण जो है 9 प्रकार के कारण बताए हैं। वो 9 प्रकार के कारण जो है वो आप लोग मुकेश जी की जो लिखी हुई उसमें आप देखेंगे तो सारे कारण उसमें सही सही उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं। इसमें एक चीज थोड़ी सी जो ना मुकेश जी, विकार विकृति जो ना,
एक तरफ से चलते हैं। हाँ, आवरण बोलते हैं ज्ञान की उत्पत्ति में जो बाधक है वो आवरण है ना। प्राणायाम से प्रकाश का आवरण समाप्त होता है, बहुत अच्छी बात। योगांगानुष्ठान से अशुद्धि क्षय अर्थात प्रकाश का आवरण दूर होता है। अशुद्धि समाप्त होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। योग दर्शन मात्र अष्टांग योग नहीं है, केवल, है ना, केवल क्रिया योग नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। केवल अष्टांग योग मात्र योग दर्शन नहीं है। अष्टांग योग एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है इस दर्शन में। बाकी जो है, यदि अष्टांग योग ही योग दर्शन होता तो इसकी चर्चा प्रारंभ से करते और इसकी समाप्ति पर योग दर्शन समाप्त हो जाता। लेकिन ये योग दर्शन में विवेक ख्याति के साधन के रूप में अष्टांग योग को यहां पर प्रतिष्ठापित किया गया है। ये बात भी मुकेश जी ने अच्छे से लिखी है, बिल्कुल बढ़िया लिखी है ना। और ये दर्शन जो है ज्ञान की उत्पत्ति का प्रोसेस भी बताता है, इसलिए दर्शन विशेष है। क्योंकि प्रोसेस में क्रिया है इसलिए इसको कर्मयोग भी बोल देते हैं। और अखंडित और सुदृढ़ विवेक ख्याति ही मुक्ति का उपाय है। विवेक ख्याति मुक्ति के उपाय के रूप में सिद्ध है। लेकिन कोई भी सिद्धि बिना साधन के सिद्ध नहीं होती है। विवेक ख्याति एक सिद्धि है। विवेक ख्याति इस योग दर्शन की सबसे बड़ी सिद्धि है। बहुत अच्छी बात देखिए, विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए साधन है योगांगानुष्ठान, ये विशेष साधन है। विवेक ख्याति संयोग की निवृत्ति के लिए है, संयोग के हेतु अविद्या को समाप्त करने के लिए है। विवेक ख्याति संयोग की निवृत्ति कराती है। संयोग की निवृत्ति कैसे कराती है? क्योंकि संयोग का हेतु अविद्या, उस अविद्या को समाप्त कर देती है। तद अभावे संयोग अभाव, तद अभाव मतलब अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव, वही हान है। योग मार्ग वास्तव में ज्ञान मार्ग को उपलब्ध करने के लिए है। इसलिए भक्ति मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, सारे के सारे जाकर के ज्ञान मार्ग में मिलेंगे। ज्ञान मार्ग ही मुक्ति का अंतिम साधन है। बहुत अच्छा, ये आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट है जी स्वामी जी। रिवीजन करने में फिर देखे पढ़ लेते थोड़ा इसको। जी जी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, मुक्ति आदरणीय मुकेश का योगदान मतलब अत्यंत सराहनीय है। जी जी जी, इतने बड़े पद पे रहते हुए भी। हाँ जी, बहुत ज्यादा काम किया जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद। मुक्ति मोक्ष का उपादान कारण कोई है ही नहीं। मुक्ति का कोई भी सीधा कारण नहीं है। बस उपादान कारण नहीं है का मतलब कोई सीधा कारण नहीं है, सब घुमा फिरा करके है। अशुद्धि, मल विक्षेप अथवा व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आदि वास्तव में अविद्या का ही विस्तार है। तो देखो, अशुद्धि, मल विक्षेप अथवा व्याधि स्त्यान, ये देखो व्याधि स्त्यान ये हो गए, ये विक्षेप हो गए। और अशुद्धि ऊपर आगे थे ना, जो ना वो 5 क्लेश, और आगे वितर्क आएंगे, तो ये सब मिला करके 24 हो गए। तो इन 24 को भी एक बार इन पन्नों पे लिख दीजिएगा जी, है ना। हाँ, योगांगानुष्ठान, हाँ, योगांगानुष्ठान या योगांग का अर्थ है ज्ञान मूलक कर्म। यहां पर कर्म के साथ में संस्कार भी और जोड़ दीजिएगा। अशुद्धि है अज्ञान मूलक कर्म। योगांगानुष्ठान से अज्ञान मूलक कर्म अर्थात अशुद्धि की निवृत्ति होती है। योगांग शब्द केवल ज्ञान के लिए नहीं है, बिल्कुल सही बात कही। मतलब योगांग शब्द ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान मूलक कर्म, उसका आचरण, उसका अनुष्ठान जो है, और उस कर्म से बनने वाला संस्कार, ये दो सबके लिए योगांग शब्द है। अहिंसा का मतलब अहिंसा का ज्ञान मात्र नहीं, अहिंसा का आचरण। हाँ देखो, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने, है ना। सत्य का आचरण ज्ञान मूलक कर्म है। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि ज्ञान मूलक कर्म हैं, इसलिए इसको कर्म योग कहते हैं। और इनसे विपरीत अज्ञान मूलक कर्म है, यह अशुद्धि है। ज्ञान मूलक कर्म अज्ञान मूलक कर्म को समाप्त करता है, आवरण को खत्म करता है। ज्ञान मूलक कर्म अज्ञान मूलक कर्म को निवृत्त कर देता है। अज्ञान मूलक कर्म के वियोग का कारण अज्ञान मूलक कर्म के वियोग का कारण बनता है। ज्ञान मूलक कर्म ऐसे कर्म जिसके मूल में ज्ञान है। ज्ञान मूलक कर्म के अनुष्ठान से अज्ञान मूलक कर्म अर्थात अशुद्धि का क्षय होता है। ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। अज्ञान ज्ञान के ऊपर आवरण बनता है, इसलिए ज्ञान मूलक कर्म अज्ञान मूलक कर्म को नष्ट करते हैं। कर्म से पैदा होता है संस्कार। अज्ञान मूलक कर्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को ज्ञान मूलक कर्म के संस्कार नष्ट करते हैं। तो देखो, ये बात पूरी स्पष्ट हो गई है यहां पर, ठीक है ना जी। ये जो इन्होंने लिखा है ना, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और व्यास भाष्य को पढ़ेंगे ना, मतलब तो परीक्षा की तैयारी उसमें इस ढंग से नहीं होगी जिसमें जो इस ढंग से हो जाएगी। अभी जो पॉइंट बने ना,
सारे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध, है ना, ज्ञान मूलक कर्म के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। सारे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध कराएगा ये विवेक, है ना, जो है ना संप्रज्ञात समाधि के 4 काम जो बताए थे वही है यहाँ पर। सारे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध कराएगा, क्लेशों को क्षीण कर देगा, कर्म बंधन को ढीला कर देगा, जिससे पुनः भव संक्रम नहीं होगा, और निरोध की ओर बढ़ा देगा। ये 4 प्रयोजन पूरे हुए कि ज्ञान मूलक कर्म समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान मूलक कर्म अपना प्रयोजन बस इतना ही है, उसके बाद में ज्ञान मूलक कर्म की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ जाता है साधक, संप्रज्ञात समाधि को छोड़ देता है। ये 4 प्रयोजन पूरे हुए कि ज्ञान मूलक कर्म समाप्त हो जाएगा। ज्ञान मूलक कर्म की जो अंतिम उपलब्धि है वह है विवेक ख्याति। योगांग अनुष्ठान उसकी विवेक ख्याति की प्रारंभिक अवस्था है, मतलब ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का जो क्रमिक विकास है, तो क्रमिक विकास है मतलब यहां से प्रारंभ हो गया है, ये प्रारंभिक अवस्था है। योगांग अनुष्ठान को क्रमिक रूप से संपन्न किया जाता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का क्रम है। आ शब्द का हिंदी में अर्थ है तक। ये कोष्टक में हिंदी जैसा ये थोड़ा सा बस हिंदी में अर्थ है तक, है ना, आ शब्द का, जैसे दिल्ली तक। श्लोक तेन बिना मर्यादा तेन सा अभिविधि। हाँ, ये श्लोक की बजाय इसमें परिभाषा शब्द लिख देना जी, तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि। सह में विसर्ग हटा दीजिएगा, सह अपने आप ही पूरा है वो। दिल्ली तक, है ना, का क्या अर्थ होगा? मर्यादा में अर्थ है दिल्ली की बॉर्डर तक, दिल्ली को छोड़ करके। अभिविधि में अर्थ है दिल्ली सहित। बहुत अच्छा किया। आंग एक उपसर्ग है, इसमें जो है ना ग मत लिखिए और ऊपर बिंदी मत लगाइए। जो का, खा, गा, घा, अंगा, जो 5वां वर्ण है ना, 5वां वर्ण लिख करके उस नीचे हलंत लगा दीजिए, वो है आंग। जी स्वामी जी, संस्कृत थोड़ी कमजोर है स्वामी जी, उस समय लिखने में जो जी जी सुधार करता हूं स्वामी जी, वो संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगी मेरे को। हाँ, नहीं बिल्कुल सही लिखा आपने। इसमें बस वो गा कर दीजिए, क्योंकि मैं समझ गया था ये तो ना, ये उपसर्ग जो है, उपसर्ग में क्योंकि हिंदी में तो उपसर्ग केवल आ के रूप में आता है ना, पर वो संस्कृत में क्या है, उन उपसर्गों में कहीं पर गीत किया है, कहीं पर कुछ और किया है ना, तो वो उसके अपने प्रयोजन है। क्योंकि आंग कभी भी उपसर्ग यूं नहीं दिखाई देता है। उपसर्ग जब भी दिखाई देगा भाषा में तो आ ही दिखाई देगा। प्र, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, दूर, अब है ना, ये सब उपसर्ग हैं। वी, सम, नी, आस, ये सब जो है, तो उसमें आंग भी है। महाराज जी, प्रयोग तो अनुबंध हटाने के बाद ही होता है जी। हाँ जी, तो आ वास्तव में आंग शब्द ही संस्कृत में है, यहां पर गा हो जाएगा। पाणिनि के सूत्र के अनुसार आंग मर्यादा और अभिविधि दोनों अर्थ में है। आ विवेक ख्याते है शब्द अभिविधि अर्थ में है। बिल्कुल सही कहा। अभिधि में होने के कारण योगांग में विवेक ख्याति अर्थात समाधि बाद में जुड़ जाएगा। समाधि सबसे अंत में जा जाएगी, विवेक ख्याति होगी तो विवेक ख्याति वही संप्रज्ञात समाधि जो है ना। विवेक ख्याति पर्यंत अर्थात जब तक विवेक ख्याति पूर्ण नहीं होगी तब तक योगांग अनुष्ठान हमें करना पड़ेगा, तब तक हमें ज्ञान मूलक कर्म करते रहना पड़ेगा। अपने जीवन में ये देखना पड़ेगा कि ज्ञान मूलक कर्म कितने हो रहे हैं और अज्ञान मूलक कर्म कितने हो रहे हैं। ये बात देखो अब विशेष आ गई है। केवल योग दर्शन पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, इस योग दर्शन को जीवन में उतारना पड़ेगा। क्रियात्मक योग के साधनों पर अब हमको ध्यान देना पड़ेगा, इन साधनों को जीवन में कैसे उतारा जाए। अब कटिबद्ध होकर के इसमें लगे, अब इस कार्य में लगना है। और ये योगांग अनुष्ठान तो अपने को करना ही करना है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में हिंसा न रहे, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य न रहे, किसी भी प्रकार से परिग्रह न रहे। इन चीजों पर विशेष रूप से जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ध्यान देने वाली बात है। ये वैयक्तिक साधना है, ये योगांग अनुष्ठान हमें स्वयं ही करने पड़ेंगे। अपनी अपनी स्थिति को स्वयं जांचें और इसमें आगे बढ़ें। जैसे जैसे इन अनुष्ठानों योगांग अनुष्ठान को करते जाएंगे वैसे वैसे अशुद्धि कमजोर पड़ती जाएगी। बहुत श्रद्धा पूर्वक योगांग अनुष्ठान का पालन करना पड़ेगा। तो आज से अभी से शुरू कर दें, इतना इनका पालन करना, ये है ना, यम से समाधि तक। हाँ, अब एक बात और बताई थी इसमें, देखो बहुत महत्वपूर्ण जो है कि योगांग अनुष्ठान से अशुद्धियों का क्षय होता है। तो किस प्रकार से होता है? जैसे द्वेष समाप्त होगा अहिंसा के द्वारा। अहिंसा जैसे जैसे हम अहिंसा का पालन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा द्वेष समाप्त होता चला जाएगा। तो कि अहिंसा जो है, अहिंसा का पालन किया तो द्वेष रुक नहीं सकता, और यदि द्वेष है तो अहिंसा पालन नहीं की गई। अहिंसा क्यों जी नरेश जी? गुरुजी बहुत गहरा है ये क्या? हाँ, समझ में नहीं हिंसा होती है, सब तरह से हिंसा होती है, सबको ठीक से करना पड़ेगा। हाँ, द्वेष समाप्त हो जाएगा ना, फिर अहिंसा समाप्त हो जाएगी। जो मैंने कहा था ना ज्ञान मूलक हिंसा, अहिंसा, वो ये है कि देखो
एक मतलब यदि न्यायाधीश द्वेष पूर्वक दंड दे दे तो वो दंड भी हिंसा में आ जाएगा, और यदि द्वेष समाप्त करके फिर दंड दे तो वो दंड भी अहिंसा में आएगा। क्यों जी नरेश जी, सही है जी गुरु जी, है ना? ये है बात यहाँ पर ज्ञान मूलक कर्म जो ना, तो द्वेष मनसा ठीक है तो महाराज जी सब ठीक रहेगा, ऐसा कह सकते हैं? मनसा ठीक है व्यक्ति की तो फिर सब कुछ ठीक है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, पर मनसा ठीक जो ना द्वेष में, राग में, इनमें ठीक रह नहीं पाती है। इसलिए हमें इनको ना, जो अपनी मनसा के अलावा हमें राग द्वेष के ऊपर भी बहुत जोर देना पड़ेगा, बहुत जोर देना पड़ेगा। और कभी भी जैसे कई बार हम जैसे कोई निर्णय करते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा सा अपनाता हूं कि कई बार जैसे कोई निर्णय करना है तो कोई घटना ऐसी आई और अब उसका निर्णय करना है, तो वो घटना प्रभावित कर सकती है आपके ना जो ना निर्णय को, तो आप उसमें कुछ देर आराम कर लें, कोई बात नहीं है ना। किसी व्यक्ति को आपको तत्काल जवाब है ना, आप बिल्कुल एकदम शांत स्थिति में है तो तत्काल जवाब दे दें, और यदि आप है ना कुछ प्रतिक्रिया में आ गए हैं तो तत्काल उसको छोड़ दो, बोले भैया इसका निर्णय कल करेंगे, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं ना। और फिर उसके बाद में फिर जो ना सहज होकर के फिर थोड़ा सा करेंगे, इसमें बहुत आराम मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। एक बहुत अच्छी कहानी जो ना हमने जो है संकलित की है गुरु जी ने, आचार्य प्रद्युम्न महाराज जी ने, उसमें पुस्तक में, कि कोई राजा था, बड़ा न्यायप्रिय था, और एक दुष्ट राजा उसके ऊपर बार बार आक्रमण करता था। तो उस न्यायप्रिय राजा ने सोचा कि अब इसने बहुत बार बहुत आपताई और खूब इसने वो किया है, इसको अब है ना इसको समाप्त कर देना चाहिए। और बहुत अच्छी प्रकार से भली भांति सोच समझ करके वो युद्ध में गया, और युद्ध करते करते लड़ाई हो रही है और वो न्यायप्रिय राजा ने उसको हरा दिया, और हरा करके वो उसको नीचे गिरा दिया, तलवार या भाला बस मारने ही वाला था, जितने में उसने नीचे से उसके मुंह पर थूक दिया। तो उसने तलवार जो ना रोक दी और सैनिकों को आदेश दिया कि इसको पकड़ लो, इसको दंड तो देना पर कल देंगे, अब अभी नहीं देंगे। तो लोगों ने पूछा क्यों, अभी क्यों नहीं? बोले इसने थूक दिया है, और थूकने पर क्रोध आ गया मन में, और क्रोध में जो है ना दंड जो है ना गड़बड़ है, गलत है, इसलिए क्रोध में दंड नहीं देंगे। तो ये बात जो है ना मैं बार बार बोलता हूं, हम तत्काल जब प्रतिक्रिया करते हैं तो तत्काल वाली प्रतिक्रिया के लिए बाद में हमें पछताना पड़ता है, वो कोई भी हो, तत्काल प्रतिक्रिया मत दो। तो द्वेष को खत्म करना है तो अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपरिग्रह का पालन करेंगे तो राग खत्म होगा। देखो, अपरिग्रह का पालन करने से राग खत्म होगा। राग अपरिग्रह का प्रतिरोधी है, विरोधी है। प्राणायाम से अस्मिता को खत्म करेंगे, है ना। प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ये तीनों चीजें जो ना, इसमें आसन भी जुड़ जाएगा, तो इससे अस्मिता समाप्त होती है। हमारा जो ना शरीर और फिर धीरे धीरे इंद्रियां, इनके साथ में जो ना अटैचमेंट जो है ना वो समाप्त होता है। पता चलता है ये तो मैं हूं, मैं नहीं हूं, ये मैं इससे अलग हूं। और मुख्य रूप से बाह्य प्राणायाम अस्मिता को खत्म करता है। इस प्राणायाम के करने से इस बात की अनुभूति होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं। मन को नियंत्रित करने में सबसे प्रबल बड़ा साधन प्राणायाम है। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वचन जो है ना, ये भी लिख दिया देखो उन्होंने। मुकेश जी चीज छोड़ते नहीं है कोई सी भी, फट लिख देते हैं। प्राणायाम से पहले स्थिरता जरूरी है। आसन को भी शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। मन को स्थिर करने के लिए जप जरूरी है, तो जप भी जरूरी है। ओम की जप के साथ में प्राणायाम किया जाएगा तो वो विवेक ख्याति की ओर बढ़ाएगा। जप के साथ तप होना अत्यंत लाभकारी है, जप भी और तप भी, ये प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम को परम तप कहा है ना। अभी साधन पाठ का सूत्र 28 चल रहा है, ठीक है, 8-3-23 की कक्षा जो है ना। योगांग 8 है। योग के अंग योगांग ज्ञान मूलक कर्म है। ज्ञान मूलक कर्म के अनुष्ठान के द्वारा अशुद्धि का क्षय, अर्थात जो अज्ञान मूलक कर्म या जो संस्कार है उनका क्षय होता है। योगांगों के अनुष्ठान से ज्ञान की दीप्ति अर्थात ज्ञान का प्रस्फुटन होता है। विवेक ख्याति पर्यंत तक ज्ञान प्रस्फुटित होता है। योगांग के अनुष्ठान से अर्थात उनको, क्योंकि अब तक तो ये सूत्र की व्याख्या चली थी, अब व्यास भाष्य चलेगा। योगांगों के अनुष्ठान से अर्थात उनको जीवन में उतारने से विपर्य ज्ञान, अविद्या सहित 5 क्लेश अर्थात जो अशुद्धि रूप मूल है उनका क्षय होता है, उनका नाश होता है। अशुद्धियों के क्षय होने से सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होना शुरू हो जाती है। विवेक ख्याति अर्थात गुण एवं पुरुष के स्वरूप का विज्ञान, गुण एवं पुरुष का स्वरूप उसका पता चलना। गुण मतलब जड़ या चित्त तथा पुरुष चेतन के स्वरूप का बोध होता है।
गुण का स्वरूप है भोग, पुरुष का स्वरूप है अपवर्ग। गुण के स्वरूप में रहना भोग है, यूं लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा जी। गुण के स्वरूप की उपलब्धि, हाँ, गुण के स्वरूप में रहना या गुण के स्वरूप की उपलब्धि ये भोग है, और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि ये अपवर्ग है। हमें पुरुष के स्वरूप का बोध श्रुति से, आगम से, अनुमान प्रमाण से बोध होता है, लेकिन श्रुति और अनुमान प्रमाण से हमें पुरुष के पूर्ण स्वरूप का बोध नहीं होता है। बिल्कुल सही बात कही। परम प्रत्यक्ष जड़ चेतन का तो विवेक ख्याति में ही होगा, है ना, और परम प्रत्यक्ष जो है ना वो विवेक ख्याति से होता है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। जड़ चेतन का जो परम प्रत्यक्ष है, समाधि का ज्ञान पर प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा का शुद्धतम रूप ही अप्रमेय है। बिल्कुल सही बात है। विवेक ख्याति में आत्म तत्व के शुद्धतम रूप के करीब करीब का बोध हो जाता है। जो लाइन समझ में नहीं आए ना वो लाइन फट से टोक देना। विवेक ख्याति में। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते जी। जो आप बोले ये जो प्राणायाम बताते हो ना, तो ये शरीर से जो प्राणायाम करते हैं वो या और कुछ, इसका मेरे समझ में नहीं आता प्राणायाम क्या। हाँ, प्राणायाम जो शरीर से करते हैं जी। हाँ, शरीर से जो हम प्राणायाम करते हैं तो कपाल भारती या नहीं, कपाल भारती वो भी, हाँ वो सभी प्राणायाम है, पर ना बाह्य प्राणायाम विशेष रूप से जोर दिया गया है इसमें, पर बाकी कपाल भारती और अनुलोम विलोम ये भी सब करो, अच्छा है ये बहुत, है ना जो ना। विवेक ख्याति में आत्म तत्व के शुद्धतम रूप के करीब करीब का बोध हो जाता है, शुद्धतम रूप के करीब करीब का बोध हो जाता है। योग दर्शन पूरा का पूरा चित्त की साधना है। गुण एवं पुरुष के स्वरूप का विज्ञान है विवेक ख्याति। गुणों के स्वरूप का पूर्ण बोध होने पर आत्म तत्व के स्वरूप के करीब करीब का बोध होता है विवेक ख्याति में। विवेक ख्याति तक तो वृत्ति है, एकाग्र वृत्ति है, वहां पर निरुद्ध भी चित्त की स्वाभाविक अवस्था है। चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है वृत्ति। चित्त की जो अवस्था है वो है भूमि। बिल्कुल सही कहा। वृत्ति वास्तव में चित्त का बुद्धि रूप है, ये वहीं पर ये चर्चा चली थी, और तब बताया था कि वृत्ति रूप जो है ना ये बुद्धि का, है ना जो ना बुद्धि रूप है। चित्त का जो वृत्ति वाला पक्ष है वो बुद्धि है। चित्त मूल है, बुद्धि वृत्ति रूप है, अहंकार में रूप है, और मन प्रमाण रूप है। क्या गजब की बात की गई, बहुत अच्छी बात लिखी है। जिसके द्वारा चित्त जानता है, प्रमाण मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है वो प्रमाण। ये प्रमाण यहां पर वृत्ति रूप वाला प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण एक वृत्ति है ना वो वृत्ति नहीं है, ध्यान देना मुकेश जी। जी स्वामी जी। प्रमाण जो वृत्ति रूप में प्रमाण शब्द पढ़ा ना, प्रमाण प्रमेय संशय, वो नहीं, जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति जो ना 5 वृत्तियां जो पढ़ी हैं, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, है ना, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्ति जो पढ़ी है उसमें जो प्रमाण शब्द है उस प्रमाण शब्द का अर्थ ये प्रमाण नहीं है महाराज जी। पर यहाँ प्रमेयते अनेन इति प्रमाण, वहां पर जो प्रमाण शब्द है वो प्रमा रूप में है। और यहाँ पर जो प्रमाण शब्द है, ये जो लिखा है ना मुकेश जी ने, ये प्रमाण शब्द इंद्रियों के अर्थ में जिसके द्वारा जाना जाता है वो है प्रमाण। और वहां पर भाव साधन है जो जान लिया जाता है, जो जाना गया है, ज्ञान है ना वो प्रमाण है। प्रमा एवं प्रमाण, वहां पर प्रमा ही प्रमाण है। मुकेश जी स्पष्ट, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी गहरी है, समझ में आ रही बात? हाँ स्वामी जी थोड़ी तो आ रही है, फिर उसका और चिंतन करता हूँ मैं सुन के फिर से। हाँ, मैं फिर से समझाता हूँ। प्रमाण का मतलब जिसके द्वारा जानते हैं, जिन साधनों से जानते हैं उनको प्रमाण शब्द कहता है न्याय दर्शन। तो वो प्रमाण है इंद्रियां, जिसके द्वारा हम जानते हैं। और योग दर्शन में प्रमाण शब्द जो जाना गया है ना, इंद्रियों के द्वारा जो जाना गया है वो है प्रमाण। वो वृत्ति जो ज्ञानात्मक रूप है, मतलब जो एक तो होता है साधन और एक फल, दूसरा फल है, और एक है उस साधन के द्वारा जो उपलब्ध हुआ है, उपलब्धि। तो इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान उपलब्ध होता है, तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, तो इस ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं, इसको ज्ञान बोलते हैं। और इंद्रियों के द्वारा, जिसके द्वारा वो प्रमा उपलब्ध हुई है और ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उसको हम इंद्रियां बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान साधन, या फिर उसको ज्ञान शब्द भी बोलते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं ना, तो जिसके द्वारा जाना गया। तो ज्ञान शब्द
यहां पर करण अर्थ में होगा। ज्ञान मतलब जिसके द्वारा जाना गया वो ज्ञान, और ज्ञान जो जान लिया गया वो ज्ञान। तो जो जान लिया गया वो ज्ञान अर्थ में होगा तो योग दर्शन वाला प्रमाण शब्द आ जाएगा, और जिसके द्वारा जाना गया करण अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो न्याय दर्शन वाला ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियों के लिए जब ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर करण अर्थ में होता है, करण साधन जिसके द्वारा जाना जाता है वो, तो वो इंद्रियां यहां पर प्रमाण रूप में है। तो मन इंद्रियों का स्वामी है और इंद्रिय रूप है, इसलिए मन प्रमाण रूप है। प्रमाण रूप मतलब जिसके द्वारा, प्रमा का साधन, प्रमाण का अर्थ लिख लो प्रमा साधनम प्रमाणम, प्रमाण रूप का नीचे लिख दो प्रमा साधनम, प्रमा का साधन है ना, प्रमा का साधन। जैसे यहां पर भी कहा गया ना कि मन जो है वो ज्ञान के उसमें है, मनोभवती विज्ञानस्य उत्पत्ति कारणम। मन जो है ना विज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, उत्पत्ति कारण बताया ना मुकेश जी? जी स्वामी जी। हाँ, तो मन जो है ना ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, तो इसलिए प्रमा साधन, प्रमा की उत्पत्ति का साधन वो प्रमाण, इस रूप में यहां पर प्रमाण शब्द है। तो ये मन प्रमाण रूप हो गया, अहंकार में रूप हो गया, बुद्धि वृत्ति रूप हो गई, चित्त मूल रूप हो गया। क्या गजब बात है, ये चिन्ह जो है अंतःकरण चतुष्टय की पूरी व्याख्या हो गई। और योगांगानुष्ठान अशुद्धि के वियोग का अशुद्ध कारण है, अशुद्धि के वियोग का कारण है, अशुद्धि को दूर करता है, विवेक ख्याति को पैदा करेगा, विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण, दो कारण बता दिए। इस योग दर्शन की सबसे बड़ी सिद्धि विवेक ख्याति है। मुक्ति तो विवेक ख्याति से ही होगी। जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है, वैसे ही योगांगानुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय प्राप्ति वियोग अन्यत्व धृति, ये 9 कारण बताए हैं, है ना। उत्पत्ति पैदा करना, जैसे घट ज्ञान की उत्पत्ति होना, पहले नहीं था उत्पन्न हो गया, तो घट ज्ञान की उत्पत्ति है ना, तो ये ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। देखो एक बात ध्यान देना, है ना, घट ज्ञान उत्पन्न होना और घट उत्पन्न होना दोनों में क्या अंतर है? ये तो वस्तु शून्य चित्त वाला ने पहले जो घड़ा में देखा उसका ज्ञान है पहले से, तो घड़ा नाम लेते घड़ा उपस्थित हो जाता है। घट ज्ञान और घट, दयाराम जी अच्छा समय हो गया क्या? जी तो हाँ हाँ ठीक है, तो आज पाठ देंगे जी स्वामी जी, प्रणाम।